Hello students, today I am going to teach Hindi poem number 4. ओके आज हम 4 नंबर का पोएम सीखेंगे गांव शहर। इसके कवि कौन है? प्रदीप शुक्ल। पहले सबसे हम परिचय देखेंगे। जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश। परिचय इनका क्या है? कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को अपना एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी के विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ: अम्मा रहित गाँव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गाँव, बाल गीत संग्रह आदि, ये उनकी कृतियाँ हैं। ओके चिल्ड्रेन, अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अभी आपको पता है ना कि गांव भी शहर के जैसे हो रहा है, धीरे धीरे वहाँ भी सब कुछ बदलाव हो रहा है, वही इस लेसन में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे दिया है कल्पना पल्लवन, तो इसमें दिया है भारतीय संस्कृत के दर्शन देहातों में होते हैं। तो सच में भारतीय संस्कृति का दर्शन देहात में ही होता है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन कैसे होते हैं उस तथ्य पर अपने विचार लिखने हैं, क्योंकि मैं मेरा विचार आपको नहीं बताऊंगी, आपको अपना विचार लिखना है। ठीक है, अभी हम पोएम देखेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। हमें 4 लाइन का अर्थ देखते हैं, इसका भावार्थ क्या है। इसमें कवि क्या कहते हैं? प्रदीप शुक्ल जी। ओके, कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन है, आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी दौड़ गई है। परिवर्तन ये है ना, बदला बदला सा मौसम है, तो बदला बदला मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन सी लहर सी दौड़ गई है और आज जिधर देखो बदलाव नजर आता। आप अगर बहुत दिन के बाद गांव जाते हो ना, तो वहाँ पे आप देखते हो कि अलग अलग बदलाव आ जाता है ना। तो कवि वही बताना चाहते हैं कि जब हम जिधर देखते हैं उधर बदलाव नजर आता है। मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है, और मौसम यानी माहौल बदला बदला सा लगता है, और इस बदलाव को शहर बड़े अचरज से देखता है। कौन अचरज से देखता है ना? दीदा फाड़े शहर देखता, तो शहर बड़े अचरज से देखता है, और गांव टकटकी लगा कर देखता है। वह दंग है दोनों, गांव टकटकी लगा कर देखता है और शहर अचरज से देखता है। अभी नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि गांवों से लोग रोजगार और काम की तलाश में, गांवों से रोजगार और काम की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं। आपको पता है ना, गांव से लोग शहर की ओर आते हैं कमाने के लिए, पैसे है ना, नौकरी करने के लिए आते हैं। तो कवि का कहने का मतलब यही है कि गांव से लोग रोजगार और काम की तलाश में शहर की ओर आ रहे हैं, और शहर ठसाठस भरा हुआ है। आपको मुंबई सिटी ले लो, बहुत भरी हुई है ना, लेकिन अभी कोरोना वायरस से बहुत खाली हो गई है ना। तो शहर जो है कैसा है, एकदम भरा हुआ है, ठसाठस, जहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है। तिल आपको पता है ना, छोटा सा तिल होता है, वो भी रखने की शहर में जगह नहीं है। फिर भी गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, है ना। फिर भी दूसरे लोगों के पलायन से गांव खाली हो गए हैं। मतलब जब गांव से लोग शहर आ जाएंगे तो गांव ऑटोमेटिक खाली हो जाता है। तो गांव क्या हो गया है, जब शहर के लिए लोग पलायन कर लिए तो गांव खाली हो गया, और गांव में खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा। आपको पता है गांव में खेती बाड़ी होती है, तो वो खेती बाड़ी करने के लिए गांव में कोई बचा ही नहीं, और गांवों से लाखों लोग शहर आ तो रहे हैं, पर उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है।
आपको मालूम है ना, गांव से शहर लोग आते हैं कमाने के लिए, किसी को रहने के लिए घर नहीं होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता है, फिर भी बेचारे लोग कैसे भी करके रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, फुटपाथ पे रह के अपना जीवन गुजर बसर कर लेते हैं, है ना। अभी हम नेक्स्ट संज्ञा देखेंगे, मेट्रो के खंभे के नीचे। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अभी देखो, कभी कहते हैं कि परमेश्वर जैसा कोई मेट्रो के खंभे के नीचे, मतलब परमेश्वर जैसा एक इंसान जो मेट्रो के नीचे, मेट्रो के खंभे के नीचे तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। आपको पता है गरीब लोग कैसे रहते हैं? आपने मुंबई में देखा होगा कि रोड पे भी, स्टेशन पे, फुटपाथ पे सब लोग अपना रात गुजार लेते हैं और वहीं पे रह कर के अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो उनका ऐसा दिनचर्या हो जाता है, रात गुजारने का और दिन में कमाने का, ऐसा हो जाता है। और फिर इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। इस चीज़ों से क्या है, आश्चर्यचकित है गांव और शहर, कि रहने की भी जगह नहीं है तो भी खंबे के नीचे, रोड पे, फुटपाथ पे, किधर भी रह कर के अपना इंसान काम चला रहा है। तो शहर क्या है, आश्चर्यचकित है, और गांव भी, गांव वाले भी आश्चर्यचकित हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है, और शहर वाले इसलिए आश्चर्यचकित हैं कि वो अपना गांव छोड़ कर के इतने मुश्किल से लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। अब देखो, कभी कहते हैं कि दूसरी ओर शहरों का ये आलम कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है। आपको पता है ना कि हमारी मुंबई में कितने फास्ट हैं सब लोग, और इस समय हमारी मुंबई थोड़ी सी रुक सी गई है, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, बहुत कम लोग इधर उधर कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरत है जिनकी। और नॉर्मल दिनों में कैसा रहता है हमारा मुंबई, आँख खुलते ही इंसान उठता है, फटाफट तैयार होता है और स्टेशन के लिए निकल जाता है। वो स्टेशन से कहाँ पे जाता है, अपने काम के लिए जाता है। तो यहाँ पे भागम भागी बहुत रहती है, मतलब आँख खुलते ही इंसान काम के लिए निकलना पड़ता है और दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। मतलब जैसे ही दिन निकलता है हमारी भागम भाग शुरू हो जाती है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, हम शुरू हो जाते हैं। और फिर रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। हम लोग जब स्टेशन पे खड़े होते हैं तो आपको पता है हम किसकी राह देखते हैं, इंडिकेटर देखते हैं। जब उसका साउंड आता है सुनते हैं वो कि ट्रेन कब आने वाली है, कितने मिनट में आने वाली है, फिर हमको जहाँ जाना रहता है वहाँ पे जाते हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो इसमें भी वही वैसा ही चल रहा है। तो रामदीन क्या है, अपना इंतज़ार कर रहा है, राह देख रहा है समाचारों की, कब समाचार मुझे मिलेगा। और उसे बड़ी घबराहट हो रही है, कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। स्टेशन मास्टर होता है ना, आपको मालूम है ना, वो लोग ऐसे इंतज़ार करते हैं, ट्रेनों का देखते हैं। तो वो थोड़ा सा नॉर्मल इंसान था, बहुत कैसे सेंसिटिव लोग रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो रामदीन वैसे थे कि इंतज़ार कर रहा था और समाचार की राह देख रहा था, और उसको घबराहट सी होने लगी जब लेट होता है तो, कि कहीं आने जाने वाले लोगों को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई बुरी खबर तो नहीं है, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा। तो इसका धुकुर पुकुर का मतलब वही है कि उसके जब मन में ये विचार आ रहा था तो उसका दिल जो है धुकुर पुकुर कर रहा था, मतलब वो बहुत परेशान हो रहा था। और फिर नेक्स्ट स्टेंजा हम देखेंगे, सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। अब देखो, सुरसतिया, एक सुरसती नाम की औरत थी जिसके 2 बेटे थे। वो दोनों कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, सूरत चले जाते हैं। वो दोनों कमाने के लिए सूरत चले जाते हैं, और अनेका एक युवक काम की तलाश में सूरत जैसे शहरों में जाते हैं। मतलब सूरत, आपको पता है सूरत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सूरत जैसी शहरों में वो कमाने के लिए चले जाते हैं, और फिर जाते हैं, और गाँव में उनके खेत जोतने बोने वाला, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके 2 बेटे थे, दोनों भी सूरत जैसे शहर में कमाने के लिए चले आते हैं।
और फिर क्या होता है, जिन ज़मीनों में सोने जैसा गेहूँ उगता था, आपको पता है ना कि गांव में खेती बाड़ी होती है, ज़मीन में गेहूँ धान वगैरह सब उगाए जाते हैं, तो सोने जैसा जिसमें गेहूँ उगता था वे खाली पड़ी थी, क्योंकि खेती करने वाला कोई था ही नहीं, तो ज़मीन क्या खाली पड़ी थी। और उन खेतों में गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में धूप सेकती थी, ये है ना गिल्ली लगी घमाने, तो ठंड के मौसम में गिलहरियाँ क्या करती थी, धूप लेती थी, होता है ना घाम होता है ना, घमाने लगती हैं, धूप लेने लगती, कि ठंडी के मौसम में उनको धूप लेने के लिए एक जगह मिल गई थी, उसका खेत। और फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लंगड़ा कर चलती है गैया सड़कों ने खा डाले खूर, दीदा फाड़े शहर देखता गांव देखता टुकुर टुकुर। अब हम लास्ट देखेंगे, और देखो गांव में क्या होता है, अब गांव शहरीकरण हो गया है। और फिर क्या है, अर्थात गांव शहरीकरण कैसे हो गया है, अर्थात वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं, आपको पता है ना गांव में पक्की सड़कें बन गई हैं, है ना, आरसीसी रोड बन गए हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गायों के खुर खराब हो गए, गाय के जो पैर होते हैं ना, क्योंकि उनके पैर ज़मीन पे अच्छे से चलते थे, जब भी वो पत्थर पे चलेंगे ना सीमेंट के, तो उनके जो पैर के खुर होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं। और फिर वो लंगड़ा कर चलती है, फिर वो कैसे चलने लगती हैं, लंगड़ा कर चलने लगती हैं। और इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है, कि जहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी वहाँ पे पक्की सड़कें हो गई हैं, और गांव टकटकी लगा कर देखता है ना। ये सारी चीज़ों का जब बदलाव होता है तो शहर अचरज से देखता है और गांव टकटकी लगा कर देखता है। ओके चिल्ड्रेन, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया, सॉरी पोएम समझ में आ गया होगा, और आना ही चाहिए आपको ये पोएम। अभी हम नेक्स्ट आपका होमवर्क देखते हैं। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में क्या है, शब्द वाटिका है, जो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये आपके इसमें मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, तुलना करो। पहले हमें क्या करना है, तुलना करना है। एक कॉलम में गांव है और दूसरे कॉलम में शहर दिया हुआ है। तो गांव में क्या है, हम पहले गांव का मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं, पीपल के सारे पत्ते झड़ गए हैं। अब दूसरा इसमें क्या है, गेहूं के खेतों में गेहूं के स्थान पर गिलहरी धूप खाती हैं। तीसरा, गैया लंगड़ा कर चलती है। ये गांव का हो गया। अब हम शहर का देखेंगे। शहर ठसाठस भरे हुए हैं, पहला। दूसरा, परमेश्वर मेट्रो के खंभे के नीचे रात बिताते हैं। तीसरा, शहर में आदमी सुबह आँख खुलते ही काम के लिए दौड़ पड़ता है। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट सेकेंड, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अ में दिया है और उत्तर दिया है और आ दिया है। तो अ में फर्स्ट क्या है, मेट्रो का उत्तर क्या आएगा, शहर। और सेकेंड पीपल है, पीपल का उत्तर क्या आएगा, गांव। ओके चिल्ड्रेन, हो गया कंप्लीट आपका। अब हम देखेंगे थर्ड, कृति पूर्ण करो। क्या ये गांव का देखना, शहर का देखना। तो गांव मैंने आपको लेसन में बोला था ना कैसे देखता है, गांव देखता है टुकुर टुकुर और शहर देखता है दीदे फाड़ कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक शब्द में उत्तर लिखो। कैसे है, लंगड़ा कर चलने वाली, कौन लंगड़ा कर चलता था, गैया। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, किसका है पत्ते झरा हुआ, पीपल। बदले से लगते हैं सुर, जहाँ तिल रखने की जगह नहीं, शहर। आपके इतने क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। अभी हम देखेंगे भाषा बिंदु। ये मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, ये बहुत बड़ा है। पाठ्य पुस्तक में पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उनकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्य में प्रयोग करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करेंगे करने की। उपयोजित लेखन, वृक्ष और पंछी के बीच संवाद लिखो। ये लोग इनके बीच क्या संवाद होता है वो लिखना है, और इस लेसन से आपको क्या समझा वो लिखना है आपको। अब देखो यहाँ पे दिया है ना, स्वयं अध्ययन आपको खुद से करना है। यातायात के नियम में सांकेतिक चिन्ह एवं हेलमेट की आवश्यकता आदि के
चार्ट्स बनाकर विद्यालय की दीवारें सुशोभित करें। इन सब का आपको ना चार्ट बनाना है। अभी स्कूल तो आपका खुला नहीं है कि दीवारों पे लगाएंगे, तो अगर आप बना के रखे रहेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी लॉकडाउन है तो चार्ट तो मिलेगा नहीं, ये कैंसिल ही कर दो। ओके चिल्ड्रेन, और आपको पोएम को लर्न करना है। ओके, लर्न होना चाहिए। जब जैसे स्कूल खुलेगा तो मैं सबसे पूछने वाली हूँ। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।